नमस्कार, मैं हूं दिव्या और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। मुजफ्फरपुर के ललित नारायण तिरहुत महाविद्यालय और चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सभागार में बेहतर बिहार संवाद और उद्यमी संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। वहीं कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय मंत्री ऋतुराज सिन्हा उपस्थित रहे। बता दें कि सबसे पर उन्होंने बिहार के युवाओं से सीधा संवाद करते हुए उन्हें प्रदेश के विकास की धारा में निर्णायक भूमिका निभाने के लिए प्रेरित किया। अपने संबोधन में ऋतुराज सिन्हा ने कहा कि भारत को वर्ष 2047 तक एक विकसित राष्ट्र के रूप में स्थापित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। यह कार्य तब तक संभव नहीं है जब तक बिहार इसमें अग्रणी भूमिका न निभाए। वहीं आगे उन्होंने कहा कि बिहार के विशाल युवा आबादी इस परिवर्तन की धूड़ी बन सकती है, लेकिन इसके लिए सबसे पहले युवाओं को अपने सोच और दृष्टिकोण में बदलना होगा। उन्होंने कहा कि लोगों के मन में बिहार को लेकर नकारात्मक सोच बनी हुई है, जिसे समाप्त करना बेहद ही आवश्यक है। कोई भी व्यक्ति अपने परिवार को कोसकर प्रगति नहीं कर सकता, ठीक उसी प्रकार बिहार को दोष देकर आगे नहीं बढ़ा जा सकता। युवाओं को स्पष्ट एजेंडा के साथ आगे आकर नेतृत्व संभालना होगा। वहीं ऋतुराज सिन्हा ने अपने उद्बोधन में ऐतिहासिक जेपी आंदोलन की याद दिलाते हुए कहा कि 1975 में बिहार के युवाओं ने तानाशाही और भ्रष्टाचार के खिलाफ एकजुट होकर सत्ता परिवर्तन का बिगुल फूंका था। आज भी बिहार को अगर नई दिशा देनी है तो युवाओं को वही जोश और जज्बा दिखाना होगा। उन्होंने कहा कि यदि बिहार के युवा ठान ले और एकजुट होकर काम करे तो राज्य की तस्वीर बदलने में समय नहीं लगेगा। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। हिंदुस्तानी व मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष व लघु जल संसाधन मंत्री डॉक्टर संतोष सुमन ने कहा कि माता सीता की जन्मस्थली पुनौरा धाम मंदिर के समग्र विकास से बिहार में धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। तो वहीं पुनौरा धाम के विकास के साथ ही आसपास के करीब दर्जन भर जिलों और पूरे मिथिलांचल के विकास को भी गति मिलेगी। वहीं संतोष सुमन ने आगे कहा कि शुक्रवार को देश के गृह मंत्री अमित शाह मंदिर एवं परिसर के समग्र विकास के निर्माण कार्य की आधारशिला रखेंगे। वे सीतामढ़ी से दिल्ली के लिए अमृत भारत ट्रेन की शुरुआत भी करेंगे। बिहार सरकार ने रेलवे से पुनौरा धाम में रेलवे स्टेशन बनाने की भी पहल की है। साथ ही उन्होंने कहा कि भगवान श्री राम की जन्मस्थली अयोध्या की तरह ही पुनौरा धाम के विकास से स्थानीय स्तर पर रोजगार के भी अवसर बढ़ेंगे। साथ ही साथ राज्य सरकार ने मंदिर परिसर के समग्र विकास हेतु करीब 50 एकड़ भूमि का अधिग्रहण करने के लिए 165.57 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। वहीं संतोष सुमन ने आगे कहा कि मंदिर एवं परिसर के विकास के लिए कुल 882 करोड़ 87 लाख की योजना की स्वीकृति राज्य सरकार द्वारा दी गई है। सरकार इस पहल से स्थानीय लोगों में खुशी व उत्साह है। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले बिहार के कांग्रेस पूरी तरह से एक्टिव नजर आ रही। दरअसल राहुल गांधी 17 अगस्त से बिहार के रोहतास जिले से वोटर अधिकार यात्रा की शुरुआत कर सकते हैं। बता दें कि यात्रा बिहार के विभिन्न जिलों में होकर राजधानी पटना में संपन्न होगी। वहीं कांग्रेस ने इस अभियान को लोकतंत्र बचाने की दिशा में एक बड़ा कदम बताया। वहीं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम ने मीडिया से बातचीत में दौरान कहा कि इस यात्रा का उद्देश्य उन लाखों मतदाताओं की पहचान और मदद करना है जिनके नाम वोटर लिस्ट से कथित रूप से हटाए गए हैं। आइए आपको सुनवाते हैं और क्या कुछ कह रहे हैं राजेश राम। आज का यह कार्यक्रम वोटर अधिकार यात्रा जो राहुल गांधी जी के नेतृत्व में 17 तारीख से रोहतास जिला से प्रारंभ होगी, जिसमें हमारे नायक राहुल गांधी जी, हमारे राष्ट्रीय लीडर मल्लिकार्जुन खड़गे जी विधिवत तौर पर वहां पे शुभारंभ करेंगे। यह यात्रा 15 दिन के अपनी वोटर अधिकार यात्रा रहेगी। उसके तत्पश्चात 15 दिन के बाद यह यात्रा लोकेशन पटना में संपन्न होगी और यह यात्रा वोटर अधिकार को लेकर के यात्रा है। और जिस तरह से वोटरों के नाम हटाए गए हैं, पूरे बिहार में वोटरों जिनका नाम कटा वो अर्थात जो है काफी पीड़ित है
अभी कई फोन हम लोगों के पास आए जिसमें बीएलओ द्वारा भी पक्षपात करने का घटना आई है और इसमें भी डिस्क्रिमिनेशन सुनने को मिला है, भेदभाव से भी हटाए गए हैं, जिसका अभी के समय में जो हमारे पास जो फोन आए हैं, खास करके एससी एसटी जिनकी नाम कटी है और वो प्रमाण के तौर पर उनके पास प्रमाणित करने के लिए जो लोग अशिक्षित हैं उनके पास मैट्रिक का सर्टिफिकेट नहीं है और कोई भी उनके पास आधार नहीं है। एक आधार बनता है जातीय और आवासीय, वो भी बंद कर दी गई है। तो ये सब जो घटनाक्रम है पहले से ही आदरणीय राहुल गांधी जी ने एक भविष्यवाणियां की थी और ये धीरे धीरे ये सारी भविष्यवाणियां वोटरों के जिस तरह से छोड़े गए हैं, वोट चुराए गए हैं, ये सारे मुद्दे लेकर के पूरे बिहार में हम लोग घूमेंगे। हालांकि हम लोग वोटरों को मदद करने के लिए भी अभियान चलाया है, लेकिन ये अभियान नाकाफी है। सरकार और सरकार के लोग निष्पक्षता से काम नहीं कर रहे हैं। जिनकी वोटर से लिस्ट से नाम कटी उनको मदद नहीं कर रही है, ये अभी प्राप्त हुआ। इसके अलावा अभी जो हम लोग यहाँ बैठक करेंगे वोटर अधिकार यात्रा की तैयारियों को लेकर के और उसमें किस तरह से हमको आगे तैयारी रखना है, हमारे राहुल गांधी के सभी बब्बर शेर यहाँ उपस्थित है। यही बब्बर शेर पूरी यात्रा को सफल करेंगे, इसलिए आपको भी मैं यहाँ तकलीफ दिया था। क्या महागठबंधन का कोई नेता रहेंगे या सिर्फ कांग्रेस का रहेगा? पूरे भारत से इंडिया गठबंधन के तमाम लीडरों को आमंत्रित किया जाएगा। खास करके बिहार में जो हम लोग 6 पार्टनर हैं, वो 6 पार्टनर अपनी जोश और खरोश के साथ इस यात्रा में भाग लेंगे। इसके अतिरिक्त दिल्ली में जो बैठक चल रही है। समाचारों में वक्त हो चला एक छोटे से अंतराल का। पटना में कई वर्षों से शिक्षा में अहम योगदान दे रहा है ज्ञानस्थली हाई स्कूल आलमगंज पटना सिटी, जहां 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं में 100% अंक प्राप्त कर रहे हैं बच्चे। एक ऐसा स्कूल जहां न केवल होती है पढ़ाई बल्कि साथ ही साथ होती है कल्चरल एक्टिविटी, स्पोर्ट्स एक्टिविटी से जुड़े गेम्स, मैथ ओलंपियाड से लेकर साइंस ओलंपियाड, जहां बच्चों के लिए स्कूल कैंपस अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस, छोटे बच्चों के लिए वाहन और ट्रांसपोर्ट की विशेष सुविधा। तो देर किस बात की, आज ही कराएं अपना नामांकन ज्ञानस्थली हाई स्कूल आलमगंज पटना सिटी में, जहां नामांकन की प्रक्रिया जारी है। संपर्क करें पुलिस चौकी आलमगंज मेन रोड नियर आलमगंज थाना पटना बिहार 800007। समाचारों में आपका फिर से स्वागत है। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। बिहार बदलाव यात्रा के दौरान कैमूर पहुंचे जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर भभुआ के पटेल कॉलेज के मैदान में जनसभा की। बता दें कि जनता से संबोधन में उन्होंने कहा कि जिस तरह बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लोगों पर लाठियां बरसाई है, जिसको लेकर इस बार जनता वोट पर चोट मारेगी। इसके साथ ही कहा कि भाजपा का सारा चिट्ठा खोलेगी। कार्यक्रम में संबोधन को सुनने के लिए जिले के कोने कोने से हजारों की संख्या में लोग पहुंचे थे। बता दें कि प्रशांत किशोर ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि बिहार में अभी जो व्यवस्था है वह लोकतंत्र नहीं है, लाठी तंत्र है। जो इस व्यवस्था के खिलाफ जाएगा वो लाठी खाएगा, क्योंकि जिस तरह पटना में बिहार सरकार नीतीश कुमार शिक्षकों को, छात्रों, सरपंचों, रसोइयों, आशा और महिलाओं पर लाठी बरसा रहे हैं। पिछले 3 साल में 80 से ज़्यादा वर्ग के लोगों पर इस सरकार ने लाठियां बरसाई हैं। वो तो जनसुराज का आंदोलन है जो पटना में लाठियां चलना कम हो गया, जिसका जवाब इस बार जनता वोट पर चोट मार कर देगी और नीतीश कुमार का हमेशा के लिए सफाया कर दिया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि बिहार में जो पलायन है वो बहुत बड़ा दर्द है, क्योंकि हरियाणा में बिहार के किशनगंज का एक 15 साल के बच्चे को 1.5 माह तक बंधक बनाकर रखा गया। उसमें जबरन गुलामों की तरह काम कराया गया। जब बच्चे का हाथ घास काटते हुए कट गया तो उसे भगा दिया गया, जिसके बाद बच्चा वहां से
पैदल चलकर घर आया। मैं कहना चाहता हूं कि एक तरफ भाजपा बिहार में आके लोगों से वोट मांगती है और दूसरी तरफ बिहार की जनता के साथ ऐसा व्यवहार करती है क्योंकि हरियाणा में भाजपा की सरकार है, लेकिन ये सब देखने के बाद भी भाजपा की सरकार कुछ नहीं बोल रही। वहीं इसके साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी कटाक्ष करते हुए कहा कि नरेंद्र मोदी बिहार आए लेकिन बिहार की जनता का 200-400 करोड़ रुपए का खर्च कराएं और बिहार की जनता के पैसे पे ही जनसभा और रैली की और कह गए कि बिहार के मजदूरों के लिए एक ट्रेन चालू कराएंगे ताकि यहाँ के युवा गुजरात में जाकर मजदूरी करें। लेकिन प्रधानमंत्री ने ये नहीं कहा कि बिहार को फैक्ट्री कब देंगे, पलायन कब खत्म करेंगे। बिहार की जनता मांग रही है कि हमें बस या ट्रेन नहीं चाहिए, हमें विकास चाहिए, रोजगार और सभी सुविधाएं चाहिए। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। विकासशील इंसान पार्टी के संस्थापक और बिहार के पूर्व मंत्री मुकेश सहनी ने गुरुवार को भोजपुर जिले के ग्राम अगरसंडा में श्री बाबा काशी मंदिर के उद्घाटन समारोह में भाग लिया। बता दें कि यहाँ उन्होंने बाबा काशी मंदिर में पूजा अर्चना की और लोगों के कल्याण की प्रार्थना की। तो वहीं इस मौके पर उन्होंने कहा कि भगवान भी कहते हैं कि कर्म से ही फल की प्राप्ति होती है। उन्होंने उपस्थित लोगों से अपने बच्चे को अच्छी शिक्षा दिलाने की अपील की। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि जब बच्चे पढ़ेंगे लिखेंगे तो बड़े अधिकारी बनेंगे और काबिल बनेंगे। वहीं उन्होंने लोगों से अधिकारी के लिए संघर्ष करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि जाति हमारी पहचान है और हमें एक दूसरे को मदद करनी चाहिए। समाज नहीं एक परिवार है, समाज तभी आगे बढ़ेगा जब हम सभी परिपूर्ण होंगे। उन्होंने कहा कि हमें समाज को आगे बढ़ाने के लिए काम करना होगा। उन्होंने जोर देकर कहा कि अगर कोई आपका आंसू पोंछेगा तो आपका बेटा, आपका भाई ही पोंछेगा, आपके अपने लोग आएंगे, दूसरा कोई नहीं आएगा। उन्होंने कहा कि जो समाज संगठित होगा वो समाज ही आगे बढ़ेगा। लालू प्रसाद यादव को जब समाज ने साथ दिया तो वे मुख्यमंत्री बने। वहीं वीआईपी के प्रमुख मुकेश सहनी ने आगे कहा कि हम सभी के पास एक वोट देने का अधिकार है। सरकार अगर अच्छी योजना बनाएगी तो क्षेत्र का विकास होगा। जब सरकार आपकी होगी तो आपकी समस्याओं को दूर करेगी, इसलिए जरूरत है कि अपनी सरकार बने। उन्होंने कहा कि आज हम अपने समाज की खुशी के लिए लगातार संघर्ष कर रहे हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए लगातार देखते रहें आंखें न्यूज़ 24।